नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर। तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और आज हम लोग देखेंगे कि थर्सडे के सेशन में हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या भाव देखने को मिल सकते हैं, क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा न्यूज़ का एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि यहाँ पर हमारे पास जो जियो पॉलिटिकल टेंशन्स है वो थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है यहाँ पर, जैसे इज़राइल वर्सेस मिडिल ईस्ट, ये आपका जो देखा जाए तो हमारे पास जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, वो स्पाइक होता हुआ दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ इज़राइल वर्सेस मिडिल ईस्ट। और यहाँ पर देखा जाए तो कई सारे अब नेगेटिव जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बनते जा रहे हैं और यहाँ पर उसके चक्कर में हमारे इक्विटी मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स पे एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा, हमारे पास जो चाइना का जो प्रॉब्लम है उसके चक्कर में भी हमारे मार्केट्स पे फर्क पड़ सकता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या लेवल्स निकल कर आते हैं। उसके लिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। तो 15 मिनट के चार्ट पर यदि आप देखो तो यहाँ पर एक तरीके से निफ्टी ने सबसे पहले तो यहाँ पर ब्रेकडाउन जो दिया था, जो कि उसका 100 मूविंग एवरेज है 15 मिनट के चार्ट पर, उसको ब्रेकडाउन देने के साथ साथ उसने अपने 200 मूविंग एवरेज को भी ब्रेकडाउन दे दिया, राइट। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक तरीके से थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला और अब यहाँ पर हमारे पास जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो दो रेजिस्टेंस है यहाँ पे। एक है आपका 25,855 और एक है आपका 25,900, ठीक है। तो ये जो रेंज है ये आपका एक सेलिंग जोन है या फिर एक तरीके से बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है। क्योंकि यदि आप देखो तो ट्यूसडे के सेशन में भी निफ्टी जैसे ही ओपन हुआ था तो एक स्पाइक मारने के साथ साथ उसके बाद दोबारा से वहां पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग सेशन देखने को मिला और वहां पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला, ठीक है। तो यहां पर हम लोग थोड़ा सा लेवल्स को क्लियरली लिख लेते हैं। अप साइड में हमारे पास दो लेवल्स है, एक है 25,855 और दूसरा है हमारे पास 25,910, ठीक है। और यदि मान लो निफ्टी इन दोनों के ऊपर चला भी जाता है तो हमारे पास एक और एकेडमिक रेजिस्टेंस निकल कर आता है और वो है आपका साइकोलॉजिकल मार्क 26,000 का, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखना कि कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो हो सकता है कि यहाँ पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग है यहाँ पर और 25,900 पर, तो यहाँ पर आपको ऊपर में रेजिस्टेंस काफ़ी देखने को मिल सकता है। चलिए अब हम लोग डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड की बात करने के लिए हम लोग पहले चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पर। तो 1 घंटे के चार्ट पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट आपका 25,700 का है। तो 25,700 का लेवल यदि मान लो कल के दिन अच्छे से ब्रेक करता है तो उसके बाद बाजार में और गिरावट बढ़ेगी और उसके बाद निफ्टी जो है वो आपका 25,570 ये लेवल पे जाकर के रुकेगा क्योंकि वहां पर उसका डेली मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो यहां पर एक तरीके से आपको निफ्टी में सारे लेवल्स क्लियर हो जाने चाहिए। आई होप आपको पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में डेटा हमें क्या देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के डेटा पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी में भी थोड़ा नेगेटिविटी तो है, लेकिन निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी अब थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट कर दे या फिर अपना जैसे ही उसने 52,750 का लेवल तोड़ना है तो उसके बाद वो और थोड़ा नीचे होता जाएगा। लेकिन ये तो हो गया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का बात। इसके लिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। तो 15 मिनट के चार्ट पर हमारे पास बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिलता है, यहां पर एक अच्छा खासा नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। क्योंकि एक तरीके से आप देखो तो यहां पर 100 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज में एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक दोबारा से जब उछाल मारे और उसके बाद इस पॉइंट पे यहां पर उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़े और वापस से जब बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा तो एक अच्छा सेशन, वापस से नेगेटिव सेशन हमें देखने को मिल सकता है, राइट। तो यहां पर अब हम लोग बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है आपका उसका पुराना लाइफ टाइम हाई जो कि है 53,357, ठीक है। तो 53357 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी अच्छे से नहीं निकलता है तब तक बैंक निफ्टी में कमजोरी जो है वो बनी रहेगी। और डाउन साइड में एक और अप साइड में रेजिस्टेंस एक और जो है वो है आपका 53,000। तो ये जो उसके बहुत करीब है तो हो सकता है कि ये 53,000 का लेवल एक बार ब्रेक कर दे और इस रेंज में बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस खाएगा, राइट। अब डाउन साइड के लिए यदि हम लोग बात करें तो उसके लिए हम लोग 1 आवर के चार्ट पर चलते हैं। तो 1 आवर के चार्ट पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 53,000 का तो रेजिस्टेंस है ही, लेकिन सपोर्ट कहाँ पर है। तो सपोर्ट आपका दो ही निकल कर आता है, एक है आपका 52,750
और दूसरा है आपका 52,400 या फिर 470 कर दो या फिर 500 कर दो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी का एक ये ब्रॉडर रेंज निकल कर आता है। यहाँ पर कोई भी एकेडमिक लेवल्स यदि आपको देखने हो तो अप साइड में आपका 53,650 आता है और डाउन साइड में आपका 52,100 आता है। ठीक है, तो ये सारे एकेडमिक लेवल्स हैं, ये ऊपर में और ये नीचे में, ये डिपेंड करता है वोलेटिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पूरा का पूरा एनालिसिस आपको क्लियर हो गया होगा। स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी एक छोटा सा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में।